हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीएस स्टडी। वीएस स्टडी में आज के इस वीडियो में कवर करेंगे फरवरी महीने के चौथे सप्ताह का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी गांवों में लाल लकीर मिशन शुरू किया है? लाल लकीर मिशन को शुरू किया है पंजाब। लाल लकीर मिशन में पंजाब के ग्रामीणों को लाल डोरे के बाहर अपनी जमीनों संपत्तियों का मूल्य मिलेगा। इसके अलावा बैंक से लोन लेना भी आसान हो जाएगा। इसके अलावा पंजाब ने कई मिशन योजना को शुरू किया है, जैसे हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को शुरू किया है, बसेरा योजना शुरू किया गया है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना शुरू हुआ है, शरबत सेहत बीमा योजना शुरू हुआ है, शगुन योजना शुरू हुआ है। देखो, शगुन योजना में कम आय वाले परिवार की बेटी की शादी में वित्तीय सहायता दिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब सरकार ने कई मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, जैसे डिजी नेस्ट एप्लीकेशन, PR इनसाइट, आई रखवाली। तो ये सब पंजाब सरकार का एप्लीकेशन है। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, राज्यपाल है VP सिंह बदनौर, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह। और पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? वो बनी है बिन्नी महाजन। हाल ही में किस देश ने मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस नियुक्त करने वाला एशिया का पहला देश बना है? ये बना है जापान। लेकिन विश्व में सबसे पहले ये मिनिस्टर को नियुक्त किया था यूनाइटेड किंगडम ने, पर एशिया में पहला ये मंत्रालय बना है जापान ने। जापान बनाया है इसको, यानी ये देश का दूसरा बन गया है विश्व में मिनिस्टर ऑफ लोनलीनेस नियुक्त करने वाला। लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन। देखो, पेंडेमिक के दौरान लॉकडाउन में कई लोग अकेलापन फील करने लगे, यानी डिप्रेशन में आ गए, तो उसके लिए ये मंत्रालय नियुक्त किया गया है। डिप्रेशन वाले लोग के लिए, अकेलापन वालों के लिए ये मंत्रालय नियुक्त किया गया है, लोनलीनेस मंत्रालय। रेड क्लिफ लाइफ साइंस ने किस अभिनेत्री को अपने ब्रांड क्रिस्टा के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये बनाया है करीना कपूर को। इसके अलावा करीना कपूर क्रिस्टा के अलावा डूल्स के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। डूल्स मतलब ये कुत्तों के लिए एक भोजन आता है डूल्स का, तो उसके भी ब्रांड एम्बेसडर है करीना कपूर। बाकी श्रद्धा कपूर रियलमी बैंड का ब्रांड एम्बेसडर है, और कियारा आडवाणी ये मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर है। जो ई-कॉमर्स कंपनी है मिंत्रा, उसके ब्रांड एम्बेसडर है कियारा आडवाणी। IPL 2021 के लिए कौन सी कंपनी प्रायोजक होगी? ये होगा वीवो। चाइना की मोबाइल कंपनी है वीवो, तो 2021 का IPL होगा, उसकी स्पॉन्सरशिप करेगा ये। और 2020 में ड्रीम 11 किया था। बाकी सैमसंग कंपनी ये दक्षिण कोरिया की कंपनी है, और बाईजूस ये इंडिया का एजुकेशन कंपनी है, और ओप्पो ये भी चाइना की कंपनी है, मोबाइल कंपनी। हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है अक्षय कुमार को। लक्ष्मी फिल्म के लिए इन्हें दिया गया है, और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दीपिका पादुकोण छपाक मूवी के लिए दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करें तो बेस्ट डायरेक्टर में अवार्ड मिला है अनुराग बसु को लूडो मूवी के लिए, और बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर अवार्ड मिला है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। दादा साहेब फाल्के को फिल्मी जगत का पिता कहा जाता है, फिल्मी जगत का पिता कहा जाता है। और 2021 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह किया गया तमिलनाडु में। इस पार्क को बनाने में खर्च आएगा 1023 करोड़। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में अभी तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व भी बना है, श्री विल्लुपुत्तूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व, और ये देश का 51वां। अच्छा, देश का 50वां टाइगर रिजर्व कौन था? वो था कामलांग, अरुणाचल प्रदेश का टाइगर रिजर्व है कामलांग। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कीटों का संग्रहालय बना है। अच्छा, मकड़ियों का संग्रहालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में बना है। और तमिलनाडु ने सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी भी जीत लिया है, सैयद मुश्ताक अली। हाल ही में किसे TTFI यानी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? ये बने हैं दुष्यंत चौटाला, और वर्तमान में दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं। इनका पार्टी का नाम है जननायक जनता पार्टी। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है भी? मनोहर लाल खट्टर, ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। बाकी विजय संपला ये अनुसूचित जाति आयोग यानी NSC के अध्यक्ष बने हैं। संजय कपूर ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के चेयरमैन हैं। हाल ही में किसने दूसरे खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स का उद्घाटन किए हैं? ये किए हैं नरेंद्र मोदी। खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होगा 26 फरवरी से 2 मार्च तक। और खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। किस राज्य में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा? दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा कर्नाटक में होगा। और पहला कहाँ हुआ था? पहला हुआ था उड़ीसा के भुवनेश्वर में
उसमें चैंपियन बना था पंजाब यूनिवर्सिटी। और उड़ीसा में 2023 का पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा 2 शहरों में, एक होगा भुवनेश्वर में और दूसरा होगा राउरकेला में। राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ही बन रहा है, जिसका नाम होगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 कहाँ होगा? ये होगा हरियाणा के पंचकूला में। और 39वां नेशनल गेम कहाँ होगा? ये होगा मेघालय में। बाकी खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। देखो, खेल मंत्री जो होता है वही नाडा का चेयरमैन होता है। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, उसके चेयरमैन होता है भारत के खेल मंत्री। हाल ही में किस देश ने हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेतक के रूप में पंजीकृत किया है? ये किया है पाकिस्तान। इससे पहले पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग भी प्राप्त हो चुका है, बासमती चावल को। अब पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाला पहला टीम बना है। अच्छा, 100वां मैच किसके खिलाफ जीता था? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? आलिया जफर बनी है। पाकिस्तान में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है डॉक्टर निगार जौहर। पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज बनी है सुमन कुमारी। पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने हैं राहुल देव। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। राष्ट्रपति है आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री इमरान खान। अच्छा, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान। और भारत पाकिस्तान बाउंड्री जो शेयर करता है वह है रेड क्लिफ, नाम है उसका, भारत पाकिस्तान की बाउंड्री को रेड क्लिफ। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया विजय सांपला को, और ये जगह लिए राम शंकर कठेरिया को। विजय सांपला 2014 से 2019 तक केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किए हैं। अनुसूचित जाति आयोग करता क्या है? ये एक जो है भारतीय संवैधानिक निकाय है जो अनुसूचित जातियों और एंग्लो इंडिया के शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। किसका? अनुसूचित जातियों और एंग्लो इंडिया के जो शोषण होता है उसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। और अनुसूचित जाति आयोग जो है ये अनुच्छेद 338 के से संबंध है। किससे? 338 से, आर्टिकल 338 के अंतर्गत आता है ये। 2020 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन सा रहा है? ये रहा है चाइना। पहले नंबर में चाइना रहा, दूसरे में अमेरिका रहा और तीसरे में UAE, संयुक्त अरब अमीरात। चाइना और भारत के बीच कितने बिलियन डॉलर का हुआ व्यापार? 7 बिलियन डॉलर का हुआ है, 7 बिलियन। बाकी चाइना और भारत युद्धाभ्यास करता है हैंड इन हैंड। चाइना की राजधानी बीजिंग, और बीजिंग में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। बीजिंग में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। बीजिंग में 2022 का विंटर ओलंपिक भी होगा। और वर्तमान में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। करेंसी है रेन मिनबी। हाल ही में किस बैंक ने विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता है? ये जीता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में किन दो बैंकों का विलय हुआ है? एक हुआ आंध्रा बैंक और दूसरा कॉरपोरेशन बैंक। इन दोनों बैंक समा गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 1919 में, और वर्तमान में जो CEO हैं वो राज किरण रॉय हैं। हेडक्वार्टर है मुंबई। अच्छा, इसका टैगलाइन क्या है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का? इसका टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विथ। बाकी SBI के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। मैनेजिंग डायरेक्टर है अश्विनी भाटिया। ICICI के MD या CEO हैं संदीप बख्शी। एक्सिस बैंक के MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी। अच्छा, एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या होता है? इसका टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस ग्रीन पास प्रणाली शुरू किया है? ग्रीन पास प्रणाली को शुरू किया है इजराइल। ग्रीन पास का मतलब ये है कि इजराइल अपने देश के जितने भी लोग हैं उसको वैक्सीनेट कर दिया, यानी वैक्सीन दे दिया कोरोना वायरस का। तो वो लोग एक ग्रीन पास की मदद से अब कहीं भी आ जा सकते हैं, मतलब एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। और जिन लोगों को ये मतलब वैक्सीन नहीं दिया गया है वो लोग नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते हैं, ना ही सिनेमा हॉल जा सकते हैं, ना ही गार्डन में घूम सकते हैं। मतलब नॉर्मल लाइफ जीने का हक नहीं है। जब तक वो लोग को वैक्सीन नहीं मिलेगा तब तक ग्रीन पास नहीं मिलेगा। अब जब ग्रीन पास मिल जाएगा तो कहीं भी आ जा सकते हैं। इजराइल की राजधानी है तेल अवीव, जो इंडिया मानता है वो तेल अवीव है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और इजराइल के जो तेल अवीव का जो स्ट्रीट है उसका नाम बदल दिया गया है रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर। रवींद्रनाथ टैगोर के नाम पर रख दिया गया है तेल अवीव स्ट्रीट का नाम। हाल ही में किस देश ने लालटेन महोत्सव मनाया है? लालटेन महोत्सव मनाया है चाइना। यह त्यौहार पहले चीनी चंद्रमा के 15वें दिन मनाया जाता है। चीन पहला देश है जो 6G सैटेलाइट लॉन्च किया था। कौन सा? 6G सैटेलाइट लॉन्च करने वाला चाइना पहला देश है। चीन के मंगल मिशन का नाम था तियानवेन-1। विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है 20 फरवरी को।
पेंगोलिन जो है ये एक मैमल होता है। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है पेंगोलिन? सबसे ज़्यादा अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है पेंगोलिन। बाकी 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में मोहम्मद बैजोम किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं नाइजीरिया के। नाइजीरिया से एक बात और याद आया होगा, नाइजीरिया की नगोजी ओकोंजो-इवेला जो है ये बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला निदेशक, साथ ही साथ ये पहली अफ्रीकी भी हैं। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा और नाइजीरिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में। और सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में? अल्जीरिया है, जिसकी राजधानी है अल्जियर्स। बाकी एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा क्लास है। एस्टोनिया की राजधानी है तलिन। और मोल्डोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है मैया संडू, जिसकी राजधानी है चिशिनाओ। भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? यह किया गया है केरल में। केरल के मंगलपुरम में भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय बनेगा, जिसका नाम है केरल यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसका उद्घाटन कौन किया है? केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने कुछ दिन पहले 1IS 1 स्कूल योजना भी शुरू किया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम में क्या बन रहा है? पहला बन रहा है स्पेस टेक पार्क भारत का। केरल में कई नेशनल पार्क है, जैसे एनामुडी शोला, पेम्पडम शोला, मेथिकट्टम शोला और पेरियार नेशनल पार्क। ये सब केरल के नेशनल पार्क है। केरल में के-फोन प्रोजेक्ट भी चल रहा है मुफ्त इंटरनेट के लिए। और केरल की कोचीन जो एयरपोर्ट है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। सौर ऊर्जा से चलने वाला कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का पहला एयरपोर्ट भी बन गया है। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? ये लगाया गया है पुडुचेरी में। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार थी, तो सरकार गिरने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अच्छा, कौन थे मुख्यमंत्री? वी नारायण स्वामी थे। और उपराज्यपाल थे किरण बेदी, जिन्हें हटा दिया गया है। और उनको हटाने के बाद नई उपराज्यपाल बनी है तमिलिसाई सौंदरराजन, जो अभी तेलंगाना के भी राज्यपाल है। तो इन्हें अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है पुडुचेरी के लिए। पुडुचेरी के 4 जिला हैं, कौन कौन? पुडुचेरी, कराईकल, येनम और माहे। ये 4 जिला हैं जो पुडुचेरी कहलाता है। ये चारों जिला का एक समूह है, पुडुचेरी कहलाता है। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? ये आता है आर्टिकल 356 के अंतर्गत, 356। हाल ही में किस बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड योजना लॉन्च किया है? नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड ये किया है ICICI बैंक। नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड ये एक प्रीपेड रुपे कार्ड है। इस कार्ड से आप नॉर्मल कार्ड की तरह पेमेंट, ट्रांजेक्शन सब कुछ कर सकते हैं। अब ICICI ने लॉन्च किया है, तो ICICI हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। ICICI के MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी और इसकी स्थापना हुई थी 1994 में, 1994 में। हाल ही में 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी का कौन सावीं जयंती मनाया गया है? ये मनाया गया 391। इनका जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 को और मृत्यु हो गया था 3 अप्रैल 1680 को। इनका पूरा नाम क्या था? छत्रपति शिवाजी भोसले नाम था। हाल ही में कौन सा देश कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है पूरी दुनिया का? ये बना है घाना। कोवैक्स योजना ये WHO ने शुरू करी है और ये उन देशों को फ्री कोविड वैक्सीन देगा जिस देश की कुल आबादी का 20% गरीब लोग हैं। तो वैसे लोगों को फ्री वैक्सीन देगा WHO। तो ये पहला देश बन गया कौन? घाना बना है। जो घाना है अफ्रीका का देश है। घाना की राजधानी है आकरा, करेंसी है घनानियन सेडी। और WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और प्रेजेंट टाइम में जो प्रेसिडेंट है टेड्रोस अधानोम है और हेड क्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस शहर में बनेगा? ये बनेगा मुंबई में। इसकी लंबाई होगी 2.07 किलोमीटर और ये कब तक बनकर तैयार होगा? 2023 तक बनकर तैयार हो जाएगा। मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है और मुंबई जो है ये भारत का पहला शहर भी बना है ट्रैफिक सिग्नल में महिला की आकृति लगाने वाला मुंबई भारत का पहला शहर भी बन गया है। महाराष्ट्र में कई योजना भी शुरू किया गया है, जैसे महाशरद योजना दिव्यांग लोगों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए, महापरवाना योजना शुरू किया गया है, महाआवास योजना शुरू किया गया है। तो ये सब कहाँ का है योजना? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया है? ये किया है बिहार। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाएगा कोरोना वायरस को रोकने के लिए। इसके अलावा बिहार में क्या क्या हुआ है, देखो, बिहार के मानव आयोग के अध्यक्ष बने हैं विनोद कुमार सिन्हा। बिहार के पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खुला है? पटना एम्स में, और देश का दिल्ली में खुला था। बिहार के पूर्णिया जिले में एक चौक है फोर्ट कंपनी चौक, उसका नाम बदलकर सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा गया है। किस चौक का नाम? फोर्ट कंपनी चौक का नाम अब हो गया है सुशांत सिंह राजपूत चौक। बिहार राज्य का पहला महिला डाकघर कहाँ खुला है? पटना में, लेकिन ये देश का दूसरा था। देश का दूसरा था और बिहार राज्य का पहला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री कौन है? डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। रेणु देवी जो है ये बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। बिहार के राज्यपाल है फागू चौहान। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है यूसुफ पठान। यूसुफ पठान का एक रिकॉर्ड है 37 बॉल में शतक। किसमें? आईपीएल में। इन्होंने आईपीएल में लगाया था 37 बॉल में शतक। अब कुछ क्रिकेट से बातें कर लेते हैं। जैसे 2021 के जो आईपीएल होगा उसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? क्रिस मॉरिस। इन्हें खरीदा गया 16 करोड़ 25 लाख में। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाया था कौन? क्रिस गेल, 30 बॉल में शतक लगा चुका है। 2021 में आईपीएल की स्पॉन्सरशिप कौन करेगा? वीवो करेगा। और 2020 में किया था ड्रीम 11। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्का लगाने वाला पहला क्रिकेटर कौन बना है? रोहित शर्मा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 छक्का लगाए इन्होंने। तीनों फॉर्मेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? रॉस टेलर, जो न्यूजीलैंड के हैं। अच्छा, 100 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच जीतने वाला पहला टीम वो है पाकिस्तान, जो अफ्रीका के खिलाफ जीता है। और टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 400 विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन। अगर विश्व की बात करें तो सबसे तेज लिया था मुथैया मुरलीधरन, जो श्रीलंका के हैं, वो रिटायर हो चुके हैं अब। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? क्लेयर कोनोर। अच्छा, पूछे आप लोग से कि गैर ब्रिटिश चेयरमैन कौन बना था? वो थे कुमार संकारा, तो उन्हीं का जगह लिए हैं क्लेयर कोनोर। और आईसीसी का चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो न्यूजीलैंड के हैं। सीईओ है मनु शाहनी। हेड क्वार्टर है दुबई, और इसका स्थापना हुआ था 1909 में। हाल ही में लिवाइस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? लिवाइस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। और दीपिका पादुकोण को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है छपाक मूवी के लिए। बाकी स्मृति मंदना ये है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड एम्बेसडर। सोनू सूद ये स्पाइस मनी के हैं ब्रांड एम्बेसडर। और राजकुमार राव ये है सिस्का ग्रुप के ब्रांड एम्बेसडर। सो गाइस, ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।